हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है लिंग संलग्न लक्षण क्या है। मनुष्य एवं ड्रोसोफिला में लिंग संलग्न लक्षणों के वंशागति का वर्णन कीजिए। तो कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति प्राणियों के लिंग से संबंधित होती है। कुछ जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति होती है वो क्या होती है? लिंग से संबंधित होती है। क्या होती है? लिंग से संबंधित होती है। इस लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन्स जो है लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो इस लक्षण का जो नियंत्रण करते हैं गुणसूत्र या जीन्स, वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर कहाँ होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो ये लक्षण क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। मतलब जनकों से क्या होते हैं? संततियों में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? ये जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? वंशानुगत। क्या होते हैं? वंशानुगत, मतलब वंश के अंतर्गत आते हैं। तथा ये जीन्स जो ऐसी जीन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? संलग्न जीन्स। तथा ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। इनका अध्ययन मानवों में वंशावली विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो जो अगर हम इनका अध्ययन करना चाहें तो वंशावली विश्लेषण के द्वारा क्या किया जाता है? इनका अध्ययन किया जाता है। अब जो ये लिंग संलग्न लक्षण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मानवों में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्स संलग्न लक्षण या लिंग संलग्न लक्षण, वाई लिंग संलग्न लक्षण और एक्स वाई लिंग संलग्न लक्षण। तो यहाँ क्या होता है? जो एक्स संलग्न लक्षण होता है, ये एक्स संलग्न लक्षण जीन्स एक्स क्रोमोसोम के समजात लक्षणों पर स्थित होती है। जो ये समजात गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं? जीन समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस वाई में क्या होते हैं? ये किसमें? वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तथा एक्स वाई में क्या होते हैं? ये एक्स वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये वाई में क्या होता है? ये केवल पिता से पुत्रों में स्थानांतरित होते हैं। क्या होता है? पिता से केवल पुत्रों में। और ये एक्स में क्या होते हैं? ये माता से पुत्र में। एक्स होते हैं ये माता से पुत्र में। और पिता व माता दोनों से किस में होते हैं? पिता व माता दोनों से पुत्री में स्थानांतरित होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण की। तो मनुष्य में उदाहरण के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर हम एक्स संलग्न लक्षण की बात करें तो एक्स संलग्न लक्षण में क्या आते हैं? यहाँ पे जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता, और दूसरा क्या होता है? हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। ये क्या होते हैं? ये दोनों एक्स संलग्न या एक्स लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। तो हम यहाँ पे अब हीमोफीलिया की बात करेंगे। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में अगर किसी स्त्री जो कि क्या है, इसकी वाहक है, से किसी क्या कर देते हैं, हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति से क्या कर देते हैं या पुरुष से उसकी शादी कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है? इन दोनों की जो संततियां होंगी वो संततियां किस प्रकार से होंगी? जो पहली संतति होगी ये क्या होगी? ये वाहक होगी। क्या होगी? नहीं, ये क्या होगी? ये हीमोफिलिक होगी। ये जो संतति होगी ये हीमोफिलिक होगी। ये जो पुत्र होगा ये पुत्र भी क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। यहाँ पे जो ये पुत्री होगी ये पुत्री क्या होगी? इसकी वाहक होगी। क्या होगी? इस रोग की वाहक होगी। और ये जो पुत्र होगा यहाँ पे, ये पुत्र क्या होगा? सामान्य होगा। तो जो पहली पुत्री होगी यहाँ पर ये क्या होगी? इस रोग से क्या होगी? ये ग्रसित होगी, मतलब हीमोफिलिक होगी। ये जो पुत्र होगा ये भी क्या होगा? हीमोफिलिक होगा या इस रोग से ग्रसित होगा। क्या होगा? इस रोग से ग्रसित होगा। ये जो पुत्री होगी ये क्या होगी?
वाहक होगी किसकी, हीमोफीलिया के, और ये जो पुत्र होगा ये क्या होगा, सामान्य होगा। अब हम यहाँ पे बात करें वर्णांतता की, किसकी, वर्णांतता। तो वर्णांतता में क्या होता है, वर्णांतता में क्या होता है, अगर किसी वर्णांत स्त्री, कोई वर्णांत स्त्री है अगर, उसका क्या हो जाए, या किसी सामान्य पुरुष से हो जाए, सामान्य पुरुष से, तो यहाँ पर जो इनकी संततियां होंगी, जो इनकी संतानें उत्पन्न होंगी, वो क्या होंगी, क्योंकि स्त्री जो है यहाँ पे क्या है, वर्णांत है, क्या है, वर्णांत। तो इनकी जो 4 संततियां बनेंगी, ये किस प्रकार से बनेंगी कि यहाँ पर क्या होगा, इसके जो एक्स गुणसूत्र पर ये क्या होती है, वर्णांत स्त्री के एक्स गुणसूत्र द्वारा क्या होते हैं, ये स्थानांतरित होते हैं। तो इसके जो दोनों गुणसूत्र होंगे इन पे, तो यहाँ पर जो पहली पुत्री होगी इनकी, ये क्या होगी, ये वाहक होगी, किसकी, इस वर्णांतता की। यहाँ पे जो दूसरा ये बनेगा, ये जो पुत्र होगा, ये क्या होगा, ये वर्णांत होगा, वर्णांत पुत्र। यहाँ पर जो पुत्री होगी, ये अगेन क्या होगी, यहाँ पे ये वाहक होगी, और यहाँ पर जो पुत्र होगा ये क्या होगा, ये वर्णांत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माता से है, माता से एक्स किस में जाएगा, पुत्र में, तो पुत्र इसलिए क्या हुआ, वर्णांत हुआ। और जो पिता एवं माता से जाते हैं वो क्या है, पुत्री में जाते हैं, तो पुत्रियां इसलिए क्या होंगी, यहाँ पे इस रोग की वाहक होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला जिसको क्या कहते हैं, फल की मक्खी भी कहते हैं, इसमें जो फीमेल होती है या स्त्री होती है, स्त्री क्या होती है, जो स्त्री के गैमेट होते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, एक्स डब्ल्यू होता है। और जो पुरुष होता है या मेल होता है, इसके जो गैमेट होते हैं, इसके क्या होते हैं, एक्स डब्ल्यू और वाई। तो यहाँ पर जो पुरुष होता है वो क्या होता है, लाल आंख वाला होता है, ठीक है, और जो स्त्री होती है वो क्या होती है, श्वेत आंख। यहाँ पे श्वेत आंख और यहाँ पे पुरुष क्या होगा, लाल आंख। तो यहाँ जब इनकी जो संततियां उत्पन्न होंगी, यहाँ पे 4 संभावनाएं बनेंगी। 4 संभावनाओं में क्या होगा, ये जो ये संभावनाएं बनेंगी, तो यहाँ पर जो ये इनकी जो मादा होगी, या मादा या पुत्री उत्पन्न होगी, ये संतति, ये क्या होगी, ये लाल आंख वाली होगी, क्या होगी, लाल आंख वाली। ये जो पुत्र होगा ये क्या होगा, श्वेत आंख। ये जो मादा होगी ये क्या होगी, ये भी लाल आंख, ठीक है, और ये जो पुत्र होगा ये क्या होगा, ये अगेन श्वेत आंख वाला होगा। तो यहाँ पर क्या हुए, सारे पुत्र क्या हुए, श्वेत, और सारी मादाएं क्या हुई, लाल आंख वाली।